मुल्क में ऑनलाइन जुए, सट्टे और डिजिटल फ्रॉड के हवाले से सामने आने वाले डकी रिश्वत स्कैंडल ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पूरे निजाम को हिलाकर रख दिया है। मुबस्सरीन का कहना है कि इस बदूनवानी के इंकशाफ ने न सिर्फ एफआईए के दाखिली निजाम पर सवालात उठा दिए, बल्कि इसके नतीजे में डक्की भाई केस भी कानूनी पेचीदगियों का शिकार होता नजर आता है। बास कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि तहकीकात में सामने आने वाली बेजाब्तगियों की वजह से मुलजिम सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की मुमकिन रिहाई के इम्कानात भी पैदा हो गए हैं। ताहम एफआईए के जराए इस तासुर की नफी करते हैं। उनका कहना है कि डक्की भाई और दीगर शरीक मुलजिमान के खिलाफ तमाम डिजिटल शवाहिद और माली रिकॉर्ड अदालत में जमा कराए जा चुके हैं, इसलिए मुलजिमान को मुकम्मल रिलीफ मिलने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। ताहम साबिक अफसरान के सामने आने वाले स्कैंडल के बाद अगर नए तफ्तीशी अफसरान बदनीयती या दबाव के तहत पहले से मौजूद शवाहिद में किसी किस्म का रद्दोबदल करते हैं तो केस की शफाफियत जरूर मुतासिर हो सकती है। ख्याल रहे कि ऑनलाइन जुआ एप्स की तशहीर के इल्जाम पर गिरफ्तार यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई केस में एनसीसीआईए के बदउनवान अफसरान की जानिब से मजमूई तौर पर 20 करोड़ रुपए से जायद रिश्वत वसूली का इंकशाफ हुआ है। एफआईए के डिप्टी डायरेक्टर उस्मान की जानिब से डक्की भाई को रिलीफ दिलवाने के बदले 15 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के इल्जाम के बाद एफआईए ने तहकीकात का दायरा पूरे मुल्क में फैला दिया है। जराये का कहना है कि इब्तिदाई शवाहिद सामने आने के बाद इदारे के अंदर मौजूद मुतअद्दिद अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का इम्कान है। तो जाहिर की जा रही है कि आइंदा चंद दिनों में एफआईए के अंदर छुपी कई काली भेड़ें बेनकाब हो जाएंगी। तहकीकात के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान ने यूट्यूबर, टिकटॉकर्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्स के प्रोमोटर्स और दीगर मुजरिम ग्रोहों से माहाना बुनियादों पर भारी रकूम वसूल की ताकि इन्हें कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखा जा सके। इन रकूम की अदायगी कभी नकद, कभी बैंक अकाउंट के जरिए और कभी बाइनांस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर की गई। जराये के मुताबिक अब रिश्वत की यही रकम इन अफसरान के खिलाफ बराह रास्त शवाहिद में तब्दील हो चुकी है, जिसके नतीजे में एफआईए ने 7 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान, एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज, अली रजा जवार, यासिर गुजर और एक दीगर अफसर शामिल हैं। एफआईए के एक सीनियर अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि डक्की केस में शामिल कई अफसरान के खिलाफ शिकायत इदारे के अंदर काफी अरसे से मौजूद थी। इब्तिदाई तफ्तीशी अफसर चौधरी सरफराज और इनकी टीम पर यह इल्जामात थे कि उन्होंने सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई के मुकदमे में रिलीफ फराहम करने के एवज भारी रकम वसूल की है। जबकि इनके खिलाफ अंदरूनी इंक्वायरी शुरू हुई तो इन्हें हेडक्वार्टर इस्लामाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया, लेकिन उन्होंने 6 माह की रुख्सत ले ली। एफआईए की अदालत में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान से मजमूई तौर पर 4 करोड़ 25 लाख 48 हजार रुपए नकद बरामद किए गए। इनमें चौधरी सरफराज से 1 करोड़ 25 लाख 48 हजार, शुएब रियाज से 36 लाख 48 हजार, अली रजा से 70 लाख, यासर गुजर से 19 लाख और जवार से 9 लाख रुपए की रकम शामिल है। बकिया रकम मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल की गई, जिसकी तफसीलात मुंजमद कर दी गई हैं। इस केस में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब इस्लामाबाद से लापता होने वाले डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान के बारे में मालूम हुआ कि उन्होंने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से 15 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल की थी। जराये का कहना है कि उस्मान के 15 करोड़ के मुबैना सौदे का ताल्लुक भी डक्की भाई केस से ही है। ये रकम मुबैना तौर पर मुलजिम सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई और इनके करीबी साथियों से रिलीफ दिलवाने के एवज तलब की गई थी। जराये के मुताबिक डक्की रिश्वत स्कैंडल सामने आने के बाद इदारे का मोराल बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अब हर अफसर किसी भी केस में फैसला लेने से पहले कई बार सोचता है। उनके मुताबिक ये पहला मौका है जब एफआईए के ही अफसरान के खिलाफ एफआईए खुद तहकीकात कर रही है। जराये का कहना है कि तफ्तीशी टीमों को हिदायत दी गई है कि वो तमाम गिरफ्तार अफसरान के असासों और माली लेन देन की मुकम्मल छानबीन करें। एफआईए ने एनसीसीआईए के इन अफसरान के आमदनी से जायद असासों की तहकीकात भी शुरू कर दी है। एफआईए हुकाम के मुताबिक तहकीकात का दायरा अब मुल्क भर तक बढ़ा दिया गया है। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि मुख्तलिफ शहरों में सरगर्म ऑनलाइन जुए, सट्टे और डिजिटल फ्रॉड के नेटवर्क इन अफसरान को बाकायदा माहाना अदायगियां करते थे ताकि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। इस हवाले से मुतअद्दिद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और ऐसे तमाम अफराद की फहरिस्त तैयार की जा रही हैं जिन्हें
NCCIA के मुलव्विस अफसरान ने रिश्वत के इव्ज तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था। ज़राए के मुताबिक लिस्टों की तैयारी के बाद अगले मरहले में इन यूट्यूबर्स, टिकटॉकर और ऑनलाइन कारोबारी शख्सियात को बतौर गवाह अदालत में पेश किया जाएगा ताकि बदउनवान अफसरान के खिलाफ मजीद मजबूत केस बनाया जा सके। डक्की केस ने न सिर्फ चंद अफसरान की बदउनवानी को बेनकाब किया है, बल्कि इसने वफाकी तहकीकाती निज़ाम की अंदरूनी कमजोरियों, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और डिजिटल जराइम की सरपरस्ती के इस गहरे नेटवर्क को भी अया कर दिया है जो बरसों से खामोशी से काम कर रहा था। FIA के मुताबिक ये तफ्तीश अभी इब्तिदा है। आने वाले हफ्तों में मजीद गिरफ्तारियां, रिकवरियां और नए इंकशाफात सामने आने का इम्कान है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।